चुड़ैल का टॉयलेट। कुचिपुरी नाम का एक गांव था जहां हाल ही में शौचालय बनने की मुहिम छिड़ी थी। कुछ दिनों बाद वहां 2 छोटे छोटे शौचालय भी बन गए थे। साथ ही शौच करने के पैसे देने पड़ते थे। अजीब बात तो ये थी कि 2 टॉयलेट में से एक टॉयलेट पर लंबी लाइन लगी रहती थी, तो वहीं दूसरी टॉयलेट पर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वो बेहद ही गंदा था। तभी बबलू नाम का आदमी अपना पेट पकड़कर कहता है, अरे राम, मेरा पेट तो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। जल्दी ही टैंकर खाली नहीं किया तो कल रात का आलू पूरी सबके सामने यहीं बाहर आ जाएंगे। ये लाइन तो बहुत लंबी है। अरे चंपा जी, ये दूसरी टॉयलेट में कोई क्यों नहीं जा रहा? मुझे क्या पता क्यों नहीं जा रहे, तुमको जाना है तो तुम जाओ। अरे बबलू भैया, मैं तुझे बताता हूँ, दरअसल ये टॉयलेट बहुत ही गंदा है और वो वाला साफ सुथरा है, इसलिए ज्यादा भीड़ वहीं लगी है। अच्छा अच्छा, अरे राम, अब मुझसे रुका नहीं जाता। अरे मुझे गंदे वाले टॉयलेट में ही जाना पड़ेगा। अरे तुम दोनों को जो करना है वो करो, लेकिन मेरा सर मत खाओ। हटो यहाँ से, ग्राहक को आने दो। हाँ भाई, लाओ पैसे दो। ये रहे पैसे। वो औरत चंपा को पैसे दे देती है। इतने में बबलू अपना लंगोट और लोटा उठाकर गंदे वाले टॉयलेट में बैठ जाता है। ओहो, अब जाके आया मेरे बेचैन पेट को करार। ना 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 ना। लेकिन ये टॉयलेट बड़ा ही बास मार रहा है। ऐसा करता हूँ, अपनी नाक बंद कर लेता हूँ। ये बोलकर वो नाक बंद कर लेता है। टॉयलेट में से एक चुड़ैल उसे 3-4 चांटे मारती है। अपने आसपास हैरानी से देखकर वो कहता है, अरे कौन है? अरे कौन मार रहा है? तेरी चाहने वाली हूँ मैं। ये बोलकर चुड़ैल उसे और मारती है। बेचारा बैठे बैठे इतना पिटता है कि उसके गाल लाल हो जाते हैं। तभी वो उस टॉयलेट से भाग कर आ जाता है और घबरा कर कहता है, अरे बाप रे बाप, तुम्हारे टॉयलेट में तो चुड़ैल है। ए चंपा रानी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रही? अरे क्या सुनूं, तेरे को जाना है तो जा, बोनी का टाइम है। चुड़ैल आए भूत आए, मेरे को क्या। हाँ, ठीक है ठीक है, तुझे तो देख लूंगा मैं चंपा रानी। अरे पैसे तो दे हल्का होने के। हाँ, लो पैसे। कभी पेट भरने के पैसे देते थे और अब हल्का होने के भी देने पड़ेंगे। चंपा को पैसे देकर बबलू चला जाता है। इस तरह कोई भी इस गंदे टॉयलेट में जाता तो चंपा के ज्यादा पैसे नहीं आते थे, क्योंकि उसका टॉयलेट गंदा था। ऐसे ही उन दोनों टॉयलेट पर बहुत भीड़ रहती थी, लेकिन गंदे वाले टॉयलेट में जो भी जाता वापस आ जाता था। इसलिए सब साफ वाले में अपना पानी लेकर जाया करते थे। शाम को चंपा पैसों का हिसाब कर रही थी। चलो अच्छा है, आज तो अच्छी कमाई हो गई, वरना लोग तो मेरे टॉयलेट में जाया ही नहीं करते थे। सब उस मंजू के टॉयलेट में ही जाया करते थे। पता नहीं उसका टॉयलेट इतना साफ कैसे रहता है। खैर मुझे क्या, घर चलती हूँ। उसकी ये बात सुनकर 2 गुंडे पैसे छीन लेते हैं। तभी वो कहती है, अरे भला ये क्या बात हुई, मेरे पैसे वापस दो तुम दोनों। देखो रामू गगन, बेहतर होगा पैसे लौटा दो, वरना क्या? गलती कर दी तुझे छोड़कर। जैसे मंजू को मारा वैसे ही तेरा खेल खत्म करना था। क्या मतलब? मतलब ये कि इस टॉयलेट से अब हम पैसा कमाएंगे, ना कि तू। गलती हो गई मुझसे जो मैंने भोली भाली मंजू को तुमसे मरवा डाला। कितनी अच्छी थी वो, रोज मेरे लिए चाय लाया करती थी। हेरियो चंपा बहन, ये लो तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। शुक्रिया मंजू। अरे मेरे टॉयलेट पर कितनी लाइन लग गई। अरे मेरे टॉयलेट में कोई क्यों नहीं गया, ये और इसके में इतनी लाइन क्यों लगा दी? अरे चंपा बहन, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि सभी गांव वाले तुम्हारे शौचालय में इतना क्यों जाते हैं, मेरे क्यों नहीं? अरे चंपा बहन, मैं तुम्हें चाय देने से पहले भी यहाँ आती हूँ और टॉयलेट साफ कर देती हूँ। अच्छा, तो अब से मैं भी कर दूंगी। हाय, साफ करने में गंदा लगेगा पर कर लूंगी। लोगों का आना भी जरूरी है, वरना मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ये सोचकर चंपा अगले दिन से टॉयलेट में सफाई करने लगती है। फिर भी कोई उसके टॉयलेट में नहीं जाता। तभी एक औरत चंपा के टॉयलेट से बाहर आती तो पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम इतना मुंह क्यों बना रही हो? टॉयलेट साफ नहीं था क्या? और क्या, कहाँ है साफ? मुझे तो आज भी बेकार लगा, इसलिए शौचालय में शौच करने का मन नहीं करता। ये लो पैसे। पर ये तो कम है, इतने ही रखो। ये बोलकर वो औरत चली जाती है और गुस्से में चंपा रामू और गगन से कहती है,
इस मंजू ने मेरी नाक में दम कर दिया है। जाओ तुम दोनों और इसे मार डालो। उसकी बात सुनकर दोनों गुंडे मंजू को मारने जाते हैं। मंजू खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन दोनों उसे मार देते हैं, जिसके बाद चंपा ही दोनों टॉयलेट के पैसे लेती थी। गलती हो गई सच में मुझसे। कर लिया ना तूने अपनी गलती को याद। चल तू भी उसके पास पहुंच जा अब। ये ले भाई चाकू ले। अरे ये तो चंपा को मारने वाला है, मुझे उसे बचाना होगा, भले ही उसने मेरे साथ ये सब किया हो। चुड़ैल जब तक बचाने जाती इतने में वो दोनों गुंडे चंपा को मार ही डालते हैं, जिसके बाद चंपा भी चुड़ैल बन जाती है और चुड़ैल बनकर वो मंजू से कहती है, मंजू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, शायद उसी की सजा मुझे आज मिल गई। मुझे भी माफ कर दो चंपा, मैंने तुम्हें बचाने में देरी कर दी, वरना आज तुम मेरी तरह चुड़ैल नहीं बनती। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब हमें अपने गुनाहगारों से बदला लेना। साथ ही इस टॉयलेट को हम इतना साफ कर देंगे कि दोनों टॉयलेट में भरी हुई लाइन भी होगी और किसी से भी पैसे नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री सेवा देंगे। अगले दिन से दोनों चुड़ैलें दोनों टॉयलेट पर कब्जा करके रहती हैं। गांव का एक आदमी पैसे देते हुए कहता है, अरे भाई यहाँ तो चंपा बैठती थी, कहाँ गई? अपने काम से काम रख तू, अब से यहाँ पर हमारा कब्जा है, वरना तुझे भी मार डालूंगा। और ये क्या, चल और पैसे निकाल। हाँ जाता हूँ। अरे भैया मैं जरा हल्का होकर आता हूँ। ये बोलकर रामू लंबी लाइन में लोगों को धक्का मारकर उनका बाल्टी का पानी छीनकर अंदर घुस जाता है। अरे ये तो ज्यादा पैसे वसूल रहा है। हाँ, और लोगों को धक्का देकर खुद सबसे पहले चला गया, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। ये बोलकर दोनों टॉयलेट में उसे परेशान करती हैं, उसका पानी बिखेर देती हैं, फिर उसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारती हैं। तभी वो रो कर कहता है, अरे कौन है? कौन है जो मुझे मार रहा है? हम तेरी मौत हैं, वो तो सिर्फ डेमो था। ये बोलकर वो रामू को मार देती हैं। फिर टॉयलेट में लाश देखकर लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे ये रामू को किसने मार डाला? हाँ किसने मार डाला? हमने मारा है, और अभी तो गगन को भी मारने की बारी है। हाँ, छोड़ेंगे नहीं हम इसे। क्यों, ऐसा क्या किया इन्होंने? इसने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी यही सजा है। ये बोलकर चुड़ैल गांव के लोगों को अपने बारे में सारी बात बता देती है, जिसके बाद गांव वाले गगन के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और फिर मंजू गगन को मार डालती है। गांव वालों, मैंने और चंपा ने अब से आपके लिए टॉयलेट की सेवा चालू कर दी है। आपको इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पर आप सबकी जिम्मेदारी है कि टॉयलेट साफ तरीके से यूज करें, ताकि आपके बाद आने वाले इंसान को टॉयलेट गंदा ना मिले। ये बोलकर चुड़ैलें हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। इतने अंधेरे में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ गांव के चारों तरफ घूम रही थी और अपना शिकार ढूंढ रही थी। तभी वो एक गाना गाती है, रात को आऊंगी मैं, तुझे ले जाऊंगी मैं, चोरी से खाऊंगी मैं और चुपके से चुराऊंगी मैं। तभी चुड़ैल का भूतिया कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। ओह, लगता है हमारा शिकार हमारे करीब है। तभी चुड़ैल को एक मोटा आदमी सड़क के किनारे शराब के नशे में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही चुड़ैल के मुंह में पानी आ जाता है। क्या बात है, एकदम मोटा और गोलो मोलो शिकार हाथ लगा है आज तो, इसे खाकर बहुत मजा आ जाएगा। जैसे ही चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ उस मोटे से आदमी के पास पहुंचती है, वो तुरंत अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहां देखता हुआ कहता है, अरे कौन है मेरे पास? अगर कोई मेरे पास आया तो मैं उसे मार दूंगा, चले जाओ। अरे चले जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। क्या खुशबू आ रही है इसके शरीर से, इसका मांस तो बहुत ही टेस्टी होगा। चुड़ैल उस आदमी के पास जाती है और अपने नुकीले नाखून से उसकी गर्दन पकड़ लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, अब कहाँ जाएगा तू बचकर मुझसे? ये सब देखकर उस मोटे आदमी का पूरा नशा उतर जाता है और वो चुड़ैल को देखकर घबराने लगता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है?
तुझे खाकर मैं अपने पेट की गुड़ गुड़ खत्म करूंगी। बहुत जोरों से भूख लगी है, चल शेरू तू भी अपना भोजन खा ले। चुड़ैल के ये कहते ही भूतिया कुत्ता उस मोटे आदमी के पैरों को अपने मुंह में भरकर खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उस आदमी की गर्दन पकड़कर खाने लगती है। ऐसे ही दोनों मिल बांटकर उसे खा जाते हैं। बचा कुचा वो वहीं छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस मोटे से आदमी की इतनी बुरी हालत देखते हैं तो गांव के सभी लोग इतनी दर्दनाक मौत देखकर बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन देखो तो सही, कितनी बुरी तरह और बेरहमी से इस आदमी को मारा गया है। पता नहीं किसका काम है ये। अरे जरा इसके शरीर पर निशान तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे नोचा है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इसको खाया होगा। अरे नहीं बहन, ये तो उस चुड़ैल और उसके भूतिया कुत्ते का काम है। उसी ने इस आदमी को खाया है, क्योंकि कल रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी तो मेरी नजर अपने घर की खिड़की से बाहर की तरफ पड़ी, जिसके बाद मैंने देखा कि एक चुड़ैल अपने भूतिया कुत्ते के साथ इस आदमी को खा रही थी। क्या कहा? चुड़ैल और भूतिया कुत्ता? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे गांव में भी चुड़ैल और भूतिया कुत्ते का साया है। अगर इन्हें जल्दी से गांव से बाहर नहीं भगाया गया तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होगा। बात तो पते की है, हमें इसका कोई ना कोई समाधान तो करना ही होगा। ये सोचकर सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं रात होते ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए गांव में यहाँ से वहां घूमने लगता है। तभी चुड़ैल को पूरे गांव में कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद चुड़ैल बहुत गुस्सा होने लगती है कि तभी उसकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पड़ती है, जिसके अंदर से पीले रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। देख शेरू, मुझे उस झोपड़ी के अंदर रोशनी निकलती हुई नजर आ रही है। लगता है वहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी आग जलाकर। चल उन्हें उसी आग में भून कर खाएंगे। अरे शेरू, तू इतनी अजीब तरह क्यों भौंक रहा है? पागल हो गया है क्या? देख, हमारा शिकार हमारे सामने है और तू है कि चलने को तैयार ही नहीं है। चुड़ैल का भूतिया कुत्ता अजीब सा बर्ताव करने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसे अपने साथ उस झोपड़ी की तरफ ले जाती है। जैसे ही चुड़ैल झोपड़ी के अंदर पहुंचती है, वहां गांव की कुछ औरतें एक अघोरी बाबा के साथ बैठी होती हैं। अघोरी बाबा 3 घेरों के अंदर बैठा हुआ अग्नि के सामने एक यज्ञ कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल और भूतिया कुत्ता उस झोपड़ी के अंदर पहुंचते हैं, अघोरी बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखकर उनसे कहते हैं, कहां से आई है तू चुड़ैल, और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर तो इन गांव वालों से क्या चाहती है? तू कौन होता है मुझसे ये पूछने वाला? अबे जा बे अघोरी, तेरे जैसे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू जानती नहीं है चुड़ैल, मैं तेरा क्या हाल करूंगा। मुझे ललकार कर तूने बहुत बुरा किया है, अब तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तेरे लिए तो मेरा कुत्ता ही काफी है। जा शेरू, अपने भोजन का शिकार कर। जब भूतिया कुत्ता छलांग मारकर अघोरी बाबा के पास जाने की कोशिश करता है, वैसे ही उस भूतिया कुत्ते को बहुत ही जोर से करंट लगता है, क्योंकि जिस घेरे के अंदर अघोरी बाबा बैठे हुए थे वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो कुत्ता बहुत दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। अपने भूतिया कुत्ते को जख्मी देखकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से अघोरी बाबा के ऊपर वार करती है, लेकिन उसका वार लौटकर उसके पास वापस आ जाता है और वो भी घायल हो जाती है। देख चुड़ैल, मैंने कहा था ना कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे सीधी तरह बता दे कि तू चाहती क्या है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इन्होंने मुझे इस गांव से बाहर निकाल फेंका। मेरी गलती क्या थी? क्या विधवा होना इतना बड़ा श्राप है कि मैं गांव में भी नहीं रह सकती थी? मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। उसके बाद से गांव वालों ने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कोई मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था। और एक दिन
उन्होंने मुझे गांव से निकालकर जंगल में फेंक दिया। मेरे पास मेरा एक पालतू कुत्ता था जो हमेशा मेरे साथ ही रहा करता था। हम दोनों ने जंगल में ही अपना ठिकाना ढूंढ लिया, लेकिन एक दिन रात के समय गांव के कुछ आदमी मेरी झोपड़ी तक पहुंच गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। और मेरे जाने के बाद मेरा कुत्ता भी मेरे गम में जल बसा। मरने के बाद हम दोनों की आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके बाद हम लोग गांव के लोगों से बदला लेने के लिए गांव में पहुंच गए। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब तुम इन गांव वालों को छोड़ दो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं गांव के हर एक आदमी को मार दूंगी। जब तक मैं सबको नहीं मार देती तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद न चाहते हुए भी अघोरी बाबा को उन दोनों की आत्माओं को शांति दिलाने के लिए उन दोनों को शिव जी के त्रिशूल से मार देते हैं, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वे दोनों हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाते हैं। एक काली गुफा में 3 चुड़ैल पिंजरे में कैद होकर आपस में बात करते हुए बोलती हैं। बाप रे, इन इंसानों के अंदर दिल भी है या नहीं? हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। लगता है इन लोगों के अंदर सच में दिल नहीं है, तभी तो हम तीनों चुड़ैल को इस पिंजरे में कैद कर रखा है। खैर जो भी हो, जिस दिन हम इस पिंजरे से निकलेंगे उस दिन हम किसी भी इंसान को नहीं छोड़ेंगे। हम सभी इंसानों को मौत के घाट उतार देंगे। ये तीनों चुड़ैल आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी उस गुफा के सामने से 2 लड़के गुजर रहे थे। वो लड़के आपस में बात करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे कि तभी वो तीनों चुड़ैल उन दोनों आदमियों की खुशबू को सूंघकर आपस में बोलती है। अरे बहन, क्या तुझे इंसानों की खुशबू आ रही है? हाँ तो रही है, लेकिन हम उस इंसान को रोके कैसे? हमें इस पिंजरे से निकलना होगा। अरे रोकना क्या है, उसे आवाज लगाओ और वो रुक जाएगा। वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहां अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और उस हवाओं के साथ उन्हें किसी की आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। अरे भैया, इस गुफा में से तो कोई आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें इस गुफा के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पर 3 भयानक खूंखार चुड़ैल रहती हैं। हाँ भैया, मैंने भी सुना है। छोड़ो, इन आवाज को इग्नोर करो और यहाँ से चुपचाप 9-2-11 हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। ये देख कि वो 2 आदमी उन चुड़ैल के पिंजरे के पास नहीं आए, ये देख वो चुड़ैल गुस्से में बौखला जाती है और बौखलाते हुए बोलती है। ये इंसान यहाँ कैसे जा सकता है? इसकी इतनी हिम्मत की है, यहाँ पर आया और हमसे मिलकर भी नहीं गया। जिस दिन मैं इस पिंजरे से निकली उस दिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे तू क्या, हम दोनों भी इनको नहीं छोड़ेंगे। अब इनको मौत के घाट उतारना ही होगा। आखिर एक बार हम यहाँ से निकल तो जाएं। वो तीनों चुड़ैल इस तरह चिल्लाती रहती हैं और इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह के समय विनय नाम का एक लड़का उस गुफा की तरफ से जा रहा था कि तभी उस गुफा से विनय को भी एक आवाज आती है। कोई हमारी मदद करो, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस गुफा से और इस पिंजरे से हमें आजाद करवाओ, हमें यहाँ से निकलना है। ये आवाज सुनकर विनय उस गुफा के अंदर जाता है, जहां वो उस गुफा के अंदर सुंदर सी 3 लड़कियों को देखता है। वो उन तीनों लड़कियों को देख उनसे बोलता है, अरे तुम तीनों यहाँ पर इस पिंजरे में कैसे कैद हो? तुम तीनों को पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे मेरे राजा, हम लोग तो तुम जैसे स्मार्ट और डैशिंग बॉय के साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोगों को एक बुड्ढे से दिखने वाले लड़के ने इस पिंजरे में कैद कर लिया और वो हमसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज हमारी मदद करो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इतना कहकर वो उन तीनों का पिंजरा खोल देता है और जैसे ही उन लड़कियों का पिंजरा विनय खोलता है, वैसे ही वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं और चुड़ैल का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके बाद वो एक विशाल चुड़ैल बन जाती हैं। उन तीनों भयानक चुड़ैल को देख विनय उनसे बोलता है, हे भगवान, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि चुड़ैल हो। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो हमें आजाद करवाया है, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यहाँ से जाना है ना, जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर विनय खुश हो जाता है और वहां से भाग जाता है, जिसके बाद गांव में विनय आकर सभी को सब कुछ बता देता है।
उसकी बात सुनकर मोहित बोलता है, विनय, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने आखिर उस पिंजरे को क्यों खोल दिया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ 3 भयानक चुड़ैल रहती हैं? मुझे माफ कर दो, मेरी शादी नहीं हो रही तो मैंने सोचा इतनी प्यारी आवाज है, क्या पता वहाँ कोई लड़की फंसी होगी, उसको आजाद करवा कर मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम उसकी नजरों में महान बन जाओगे, है ना? यही सोचा था ना तुमने? खैर, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, तुमने तो गलती कर दी, अब मुझे ही कुछ सोचने दो। इतना कहकर मोहित अपनी आंखें बंद करता है, जहां उसे उस पिंजरे का रूप दिखाई देता है, जिसके बाद उसे उन चुड़ैलों के खात्मे के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वैसे ही वो तीनों चुड़ैल उस गांव में उसके सामने दिखाई देती है। वो चुड़ैल अब उन लोगों को अंधाधुंध मारने लगी कि तभी कुछ गांव वाले हिम्मत करके चुड़ैल के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं, आखिर तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम लोगों को आजाद ना करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती करी है। हमारा गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। हाँ हाँ, तुम नहीं बचोगे। एक बार तो हमें किसी तांत्रिक ने उस पिंजरे में कैद कर दिया था, लेकिन अब हम उस पिंजरे से आजाद हो चुके हैं। एक तरफ तो चुड़ैल और गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मोहित चोरी छिपे उस गुफा में जाता है, जहां वो उस गुफा में रखे हुए 3 पिंजरों को जला देता है। जैसे ही वो पिंजरा जलता है, वैसे ही वहां वो चुड़ैलें जलने लगती हैं। खुद को जलता हुआ देख चुड़ैल गुस्से में बोलती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। हाँ, ठीक है, हम लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, लेकिन तुम लोगों ने कौन सा भला किया है? हमारे बेचारे विनय को धोखे में रखकर खुद को आजाद करवा लिया। वो तो तुम्हारे विनय की मूर्खता थी। अरे तुम इंसान होते ही मूर्ख हो। भला एक गुफा के अंदर कोई लड़की कैसे कैद रह सकती है? तुम इंसानों की कमजोरी ही सुंदरता होती है। जहाँ सुंदर लड़की दिखी नहीं, वहाँ तुम लड़के फिसले नहीं। लेकिन याद रखना, हम वापस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो हम तुम लोगों को तबाह कर देंगे। वो ये बात कह रही थी कि तभी एक तरफ पिंजरा जलकर राख होता है, तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी जलकर राख हो जाती है। और इस तरह अब उस गांव को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई, जिसके बाद सभी गांव वाले अब खुशी के साथ मिलजुल कर रहने लगे। रात के समय गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल जंगल के गांव की तरफ आ रही होती है, जिसके भेजे में कुल्हाड़ी लगी होती है। कहाँ गए गांव के सभी लोग? मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे जब तक किसी का भेजा नहीं खाऊंगी, तब तक मेरे भेजे में भेजा नहीं आएगा। तभी वहाँ एक लड़का साइकिल से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, ओए सर्किट, अपने गधे पर बैठकर कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास तो आ, मुझे तेरा गरम गरम भेजा खाना है। चुड़ैल को देखते ही वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मोरी मैया, कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, हीता हमका मार देगी। कहाँ जा रहा है तू? मैं तेरा भेजा खाऊंगी और फिर अपना भेजा बढ़ाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और उस कुल्हाड़ी से उस लड़के का भेजा काटकर खा जाती है और कुल्हाड़ी को वापस अपने भेजे में लगाकर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस लड़के की लाश को गांव में देखते हैं, तो सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये का हुई गवा भैया भीमा? अरे मन्ने के बेरा, आड़े भीड़ लाग रही थी तो मैंने सोचा कि देख लूं के हो रहे आए आड़े, लेकिन आड़े तो छोरा मरा पड़ा है। अरे बाजी, इतनी बुरी तरह कौन मार सकता है बेचारे नू? तुसी पुलिस नू फोन करो जी, ओही ये गलदा पता लगा सकते हैं जी। सही कहा है हैरी बेटा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखो जरा, किसी ने इसका सर फाड़ दिया है। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उस लड़के की लाश की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। सर, अब क्या बताएं, बॉडी के ऊपर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है और ना ही किसी कातिल ने अपना सबूत छोड़ा है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इस लड़के की मौत किसने की और क्यों की। लेकिन इसके सिर पर लगे घाव से ये पता चलता है कि किसी ने इसको कुल्हाड़ी से मारा है। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, एक न एक दिन तो हाथ आता ही है, इसलिए तुम लोग सतर्क रहो।
पुलिस गांव के चारों तरफ पहरा देती है, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय जंगल से चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में वापस आती है। भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई, मगर खाऊंगी कैसे? यहाँ तो गांव का एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करूं? तभी भयानक चुड़ैल जग्गू के घर जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। जैसे ही जग्गू को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है, वो दरवाजा खोलने चला आता है, लेकिन दरवाजे पर चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, अरे भैया कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, अरे भीमा भैया कहाँ गए? जग्गू के शोर मचाने से गांव के सभी लोग जग्गू के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन सभी जग्गू को बचाने के लिए चुड़ैल का सामना करने के लिए आ जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, पूरे धुर्राटे काट रही है, चली जा यहाँ से, ना तो उल्टे पैर तेरी गर्दन में बांध दूंगा, फिर करती रहियो। ले भैया ओम फो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, अगर तूने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की तो तेरा भेजा फ्राई बनाकर यही खा जाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे धुर्राटे काटेगा। बोलो भैया कर लो बात, ये चुड़ैल सानू चैलेंज दे रही है। रुक जा भाई, इसका भेजा फ्राई तो मैं निकालूंगा अभी, फिर करेगी ये चुड़ैल कच्चा बादाम और कच्चा बादाम। भीमा एक मशाल जलाते हुए चुड़ैल के पास आने लगता है, लेकिन चुड़ैल आग से डरकर अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में गायब हो जाती है और गायब होकर जंगल की एक गुफा में पहुंच जाती है। अरे ये गांव वाले तो मुझसे डर ही नहीं रहे हैं, अगर मैंने इनका भेजा नहीं खाया तो मेरे भेजे का भेजा फ्राई हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल को अपनी गुफा के बाहर एक हाथी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी गुफा से बाहर आती है और हाथी को देखकर कहती है, भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई, गांव के लोगों का ना सही, इस हाथी का ही भेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और हाथी के भेजे पर मार देती है, जिसके बाद वो हाथी का भेजा निकालकर बड़े शौक से खाने लगती है। वहीं गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव के लोगों का भेजा निकालने वाला कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसको गांव से भगाने के लिए गांव के सभी लोग अगले दिन सुबह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है, तांत्रिक जी मदद कीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए, नहीं तो वो भेजा खाने वाली चुड़ैल हमारे गांव का सर्वनाश कर देगी। तो बाबा जी तुझसे तो ज्ञानी हो, जे थोड़ी सी मदद हमारे गांव वालों की करोगे तो ऊपर वाला तनु ढेर सारा ज्ञान बख्शेगा। तुम गांव वालों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं उस भेजा खाने वाली चुड़ैल को तुम्हारे गांव से आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। बस रात होने का इंतजार करो, लेकिन याद रहे रात होते ही तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने घर में जाकर सो जाते हैं और आधी रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में पहुंचते हैं और चुड़ैल के आने से पहले एक विधि शुरू करते हैं। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के सिर में लगी हुई कुल्हाड़ी को देखकर उससे पूछता है, मुझे लगता है कि तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता, आखिर ये तेरे भेजे में कुल्हाड़ी किसने मारी है? तो जैसे पाखंडी नहीं, मेरे सर में ये कुल्हाड़ी मारी है। पूरी बात बता चुड़ैल, आखिर तेरे साथ क्या हुआ था और तू क्यों इन गांव वालों का भेजा खाती है? मैं गरीब परिवार से थी, गांव के लोग मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे। मैं अपने परिवार को चलाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी, इससे मेरे घर का खर्चा पानी निकल जाया करता था। एक दिन रात के समय बहुत जोरों से आंधी चल रही थी और मुझे घर के लिए देरी हो गई थी। मैं भीगी हुई जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी।
लेकिन उसी समय जंगल के अंदर मुझे कुछ लकड़हारों ने घेर लिया था। उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। बचकर कहाँ जाएगी? तेरी वजह से हमारे जंगल की लकड़ियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग लकड़ियां बेच नहीं पाते। हमारे हिस्से की भी तू खा रही है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन सभी लकड़हारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, उसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक लकड़हारे ने उसके भेजे में कुल्हाड़ी मार दी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आत्मा को भेजा खाने की तड़प होने लगी, जिसके बाद गांव के लोगों का उसने भेजा खाना शुरू कर दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। लेकिन चुड़ैल, तू इन गांव वालों को बेवजह ही मार रही है। इनका कोई कसूर नहीं है। अब तो इन गांव वालों को छोड़ दे और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा, वरना मुझे मजबूरन तेरी इस तड़प को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। तू कौन होता है मुझे धमकी देने वाला? तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को गांव से भगाने के लिए मंत्रों के उपचार द्वारा चुड़ैल को कैद करना पड़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा चुड़ैल तांत्रिक की कांच की बोतल में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और उसे कैद करके अपने साथ ले जाता है और तांत्रिक के साथ साथ गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। गरीब बच्चों की चुड़ैल टीचर। दूर एक घना जंगल था। उस जंगल में एक बड़ी पुरानी गुफा थी, जहाँ एक खूंखार चुड़ैल रहा करती थी। पिछले 25 बरस से मैं इसी गुफा में रह रही हूँ। अब यहाँ मेरा मन ऊब चुका है, इसलिए आज रात मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी। रात के घनघोर अंधेरे में चुड़ैल अपने विशाल कद के साथ जंगल से बाहर निकलती है। उसके कदमों की धमधमाहट से आसमान के पक्षी परिंदे धरती पर गिरने लगते हैं। चुड़ैल सड़क किनारे चलने लगती है। ये चांदनी रात में गाना गुनगुनाना तो बनता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना है। चुड़ैल रात भर सड़क किनारे चलती है कि सवेरे वो एक गांव की सीमा में आकर रुक जाती है। आखिर मेरी मंजिल आ ही गई। गांव में घुसते ही चुड़ैल नजर घुमाकर मजे से सैर सपाटा करने लगती है। उस गांव में एक बड़ा सा विद्यालय है, जहां आकर चुड़ैल कहती है, अरे नन्हे बच्चे स्कूल की चमचमाती वर्दी में कितने प्यारे लग रहे हैं और स्कूल कितना बड़ा है। स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने स्कूल को निहारते हुए कह रहे थे, पिंकी, ये स्कूल कितना सुंदर है। काश हम गरीब भी यहाँ पढ़ पाते। चलो स्कूल के अंदर घुसकर देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। वो गरीब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ स्कूल का अकड़ू गार्ड उन्हें धमकाते हुए कहता है, अरे ओ भिखारियों के बच्चे, कहाँ चले आ रहे हो? मुंह उठाकर निकलो यहाँ से। ऐसा कहकर स्कूल का गार्ड उन गरीब बच्चों को बेरहमी से बाहर धकेल देता है। ये देख चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर कहती है, अरे ये कैसा कसाई है, ये अब तो इसको मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल अपनी शक्तियों से मौसम पर कब्जा करके आंधी तूफान का बवंडर मचाती हुई हंसकर कहती है, देखो तो जरा कैसे पंछियों की तरह पड़पड़ा रहा है। कौन है यहाँ? अरे मोरे मैया, अचानक मौसम ने भयानक करवट कैसे ले ली? चुड़ैल उस पर ताबड़तोड़ चांटे की बरसात करके कहती है, चारों खाने चित्त हो गए। मैं नहीं जानती कि इस मुटल्ले गार्ड के शरीर में रत्ती भर की भी जान नहीं। जो खुद जमीन की धूल चाट रहा है वो भला स्कूल की रखवाली क्या ही करेगा। फिर चुड़ैल कहती है, आखिर ये बेचारे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा सकते? मुझे मामले की तह तक जाना होगा। अगले ही पल चुड़ैल एक खूबसूरत महिला में बदलकर स्कूल के अंदर घुस जाती है, जहां सभी कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे थे। चुड़ैल एक कक्षा में घुसकर कहती है, जी मेरा नाम चुड़ैल, मेरा मतलब चांदनी है। माफ करना, मेरी जुबान फिसल गई। जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। मैंने स्कूल के बाहर कुछ गरीब बच्चों को सड़क पर खड़े देखा। उन गरीब बच्चों का तो रोज का है। मेरी लाख मना करने पर भी वो मानते ही नहीं। क्या नहीं मानते? यही कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं।
गरीबों के बच्चों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं, क्योंकि ये विद्यालय गांव के रिहायशी अमीर लोगों ने बनवाया है, इसलिए यहाँ गरीब बच्चों के पढ़ने की मनाही है। चुड़ैल स्कूल के बाहर आकर कहती है, अरे ये कंजूस निर्दयी अमीर गरीबों को चींटियों की तरह मसल कर चलते हैं। आज मैं इनके बच्चों को खा जाऊंगी। स्कूल की घंटी बजने के साथ तमाम बच्चे बस में सवार हो जाते हैं। बड़ी दुविधा है ये तो। अरे ये कैसा बड़ा सा पक्षी है जिसमें एक साथ इतने बच्चे सवार हैं? जैसी बस कुछ दूर आती है, चुड़ैल उसे अपने दोनों हाथों से जकड़कर बस को निगलने लगती है कि वो रुक जाती है। जाने इन मासूम बच्चों को मारने का जी नहीं कर रहा। जाओ, इस चुड़ैल ने तुम पर तरस खाकर अपना इरादा बदल दिया। फिर रात में सभी के सोते ही चुड़ैल गांव में आकर रात भर सोचती है कि बच्चे दोबारा उसे स्कूल के पास दिखते हैं। अब मैं इन गरीब बच्चों की टीचर बनकर इनका पढ़ने का सपना साकार करूंगी। फिर चुड़ैल हाथों में चॉकलेट लेकर उन बच्चों के पास आकर कहती है, कौन कौन चॉकलेट खाएगा? चिंटू, राधा, देखो लॉलीपॉप। अरे बच्चों, तुम सभी हर दिन स्कूल के पास क्यों खड़ी रहते हो? इन बच्चों को देखकर हमारा भी पढ़ने का मन करता है, पर हमको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हारी टीचर बनकर। पर हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पास ना तो कॉपी है, ना कलम, ना स्कूल। चुड़ैल अपनी शक्ति से किताबें कॉपियां प्रकट करती है और उन्हें गरीब बच्चों को देकर बरगद के पेड़ पर बोर्ड टांगकर उन्हें पढ़ाती है। बच्चों, मैं जो इस बोर्ड पर लिखूंगी उसे मेरे पीछे दोहराना। का से कबूतर, खा से खरगोश, का से कबूतर, खा से खरगोश। थोड़ी देर बाद शाम ढल जाती है। बच्चों, आज के लिए इतना ही, अंधेरा होने वाला है, चलो मैं तुम सभी को घर छोड़ आऊं। चुड़ैल सभी बच्चों को गांव की सीमा में छोड़कर गायब हो जाती है और अब हर दिन चुड़ैल उन गरीब बच्चों की टीचर बनकर उन्हें लाड़ प्यार के साथ पढ़ाया करती थी। तो बताओ बच्चों, कल मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? टीचर जी, मैं बताऊं? कल आपने हमें 2 और 3 का पहाड़ा सिखाया था। शाबाश चिंटू, ये लो चौक और बोर्ड पर लिखकर दिखाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बाकी बच्चे चिंटू के लिए तालियां बजाओ। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर एक शाम बच्चे घर लौटते हैं। परिवार पूछता है, अरे पिंकी बिटिया, ये कॉपी किसने दी तुझे? और तू हर दिन कहाँ गायब हो जाती है? वही रुक जा राधा, हर सवेरे कहाँ चली जाती है तू? अब माँ, मैं कितनी बुद्धू हूँ, आपको बताना ही भूल गई। मैं हर सवेरे पढ़ने जाती हूँ। बरगद के पेड़ के नीचे एक अच्छी टीचर हमें पढ़ाती है। ये बात सुमन को काफी खटकती है। फिर सभी सरपंच के पास आते हैं। कहो गांव वालों, क्या हुआ? अरे सरपंच जी, हमारे बच्चों का कहना है कि कोई टीचर उन्हें बरगद के पेड़ के पास पढ़ा रही है। बता चिंटू, कैसी दिखती है तेरी टीचर? माँ, हमारी टीचर के लाल बड़ी आंखें, लंबे काले नाखून और नुकीले दांत हैं। इतना ही नहीं, चंद्रिका मौसी हमारी टीचर जादू भी जानती है। हमारी टीचर हर शाम हमें घर छोड़ने भी आती है। वो एक चुड़ैल है, हमें कल तक का इंतजार करना होगा। कल वो चुड़ैल बच्चों को छोड़ने जरूर आएगी और हम उसको सबक सिखाएंगे। सवेरे सभी बच्चे चुड़ैल टीचर के पास आकर पढ़ने लगते हैं। फिर शाम को चुड़ैल उन्हें छोड़ने जैसे ही गांव में आती है तो सभी अपनी मशाल की लौ चुड़ैल की तरफ करते हुए कहते हैं, अच्छा, तो तू है वो छलायन चुड़ैल? मुझे तो पहले ही भाप जाना चाहिए था कि तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया है। चुड़ैल, जाल तो तूने बिछाया है हमारे भोले बच्चों के साथ। चुड़ैल विशाल रूप धरकर कहती है, मैं इनकी टीचर हूँ। अरे एक चुड़ैल टीचर कैसे हो सकती है? कौन सा मौत का पाठ पढ़ा रही है हमारे बच्चों को? जरूर ये चुड़ैल हमारे भोले भाले बच्चों की बलि देकर ताकतवर होना चाहती है। चुड़ैल गुस्से से दांत पीसती हुई सुमन को अपने हाथों से उठाकर कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुझे चुटकियों में मसल सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबका खून चूस सकती हूँ, पर मैं गरीब बच्चों का भला चाहती हूँ। सुन सरपंच, जल्द इस गांव में विद्यालय का निर्माण करा ताकि बच्चे पढ़ सके। पर ये मेरे हाथ में नहीं है। अपने राजनीति के दांव पेच मेरे साथ मत चला। इस गांव की तमाम बागडोर तेरे हाथ में है। अगर तूने जल्द ही यहाँ गरीब बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाया तो मैं हाहाकार मचा दूंगी और तुझे खत्म कर दूंगी। जब जान ही नहीं रहेगी तो क्या करूंगा मैं पैसे बटोर कर? बहुत जल्द विद्यालय की नींव पड़ेगी। मेरे बच्चों, तुम्हारे चुड़ैल टीचर के जाने की घड़ी आ गई है।
चुड़ैल के डर से कंजूस सरपंच बड़े से विद्यालय का निर्माण कराता है जहां गांव के गरीब बच्चे भी हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं।